I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the he wants. So, welcome back guys. Oh sorry, welcome back कैसे जब कोई आया ही नहीं, बट इट्स ओके। हम आ गए हैं कुछ ऐसा कंटेंट लेकर जो इंडियन एमएमए कम्युनिटी में पहले कभी नहीं बना, और वो है हमारी ब्रांड न्यू सीरीज हाउ गुड वॉज। इस सीरीज में हम बात करेंगे कुछ ऐसे हिस्टोरिक यूएफसी इवेंट्स की या हिस्टोरिक लेजेंड्स की जिन्होंने इस गेम को बदल दिया। अगर ये लोग नहीं होते तो शायद यूएफसी का गेम कुछ और ही होता। इस सीरीज में हम कोशिश करेंगे हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाने की और वापस उन मोमेंट्स को रिलीव करने की। और आज है इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड, और हमारे आज के गेस्ट हैं द फेस ऑफ यूएफसी, और कह सकते हैं द फेस ऑफ फाइट गेम। The one, the only, the notorious Conor McGregor! हम आज एक ऐसे फाइटर की बात कर रहे हैं जिनकी अचीवमेंट्स इस गेम में इतनी ज़्यादा है कि गिनवाते गिनवाते थक जाएंगे। चाहे वो एक साथ 2 बेल्ट होल्ड करना हो, वो भी 2 प्रमोशंस में, या फिर हाईएस्ट पेपर व्यू सेल करना हो, उनकी एपिक राइवलरी हो अपने ओपोनेंट के साथ, या फिर उनका कॉकी नेचर। Your wife is in me DMs, hey baby, hit me back on my chat later. इन्होंने ऊपर से नीचे तक सब कुछ किया है। उनके लेफ्ट हैंड ने ओपोनेंट्स को 1 सेकंड में नॉकआउट किया है। वो जाने जाते हैं अपनी नॉकआउट पावर की वजह से। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, आज के दिन मैकग्रेगर को मजाक और रिटायर्ड फाइटर समझा जा रहा है। सो लेट्स वॉच हाउ गुड वॉज कॉनर मैकग्रेगर। 1988 में पैदा हुए कॉनर मैकग्रेगर ने अपने करियर की शुरुआत 12 साल की उम्र में बॉक्सिंग से की। मैकग्रेगर ने 2007 में अपना एमेच्योर डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही नॉकआउट से अपने ओपोनेंट्स को हरा दिया। ऑलमोस्ट 5 साल प्रोफेशनली फाइट करने के बाद 2013 में मैकग्रेगर गॉट हिज कॉल फ्रॉम यूएफसी प्रेसिडेंट डेना वाइट। 2015 तक कॉनर मैकग्रेगर ने यूएफसी में बहुत अच्छी फाइट करी, उन्होंने नॉकआउट्स दिए, वो उस टाइम तक अनडिफीटेड रहे। अपने यूएफसी करियर के शुरू के 2 साल में उन्होंने खुद को अच्छे से स्टैब्लिश कर लिया। मैकग्रेगर के कॉकी एटीट्यूड, उनका अलग करिश्मा, चार्म, और उन्होंने जो प्रेडिक्शंस दी, इन सब के चलते फैंस ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। वो एकदम से उन्होंने यूएफसी में अपना कल्ट फॉर्म कर लिया, जो कि आज से पहले कभी देखा नहीं गया था। Jose, are you listening? Jose, keep that belt listening. McGregor's coming for you. He'll do you in 2. Walking in McGregor, At 2015, UFC booked McGregor against Aldo। इस फाइट को प्रमोट करने के लिए यूएफसी ने इतना पैसा लगाया जितना आज तक उन्होंने कभी नहीं लगाया था। बट इवेंचुअली अल्डो ने इस फाइट से पुल आउट किया और मैकग्रेगर को बुक किया गया अगेंस्ट चैड मेंडिस फॉर द इंटरिम फेदरवेट टाइटल। चैड मेंडिस वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर वाज हेल ऑफ अ फाइट। उन दोनों ने एक आध की ऐसी तैसी कर दी, मतलब वो फाइट बहुत ब्लडी थी, सब कुछ था उसमें, टेक्निक थी। कॉनर शुरू में गैस आउट हुए, लेकिन आगे चल के उन्होंने सब कुछ कंपनसेट कर दिया। फाइट कॉम्पिटिटिव तो थी, लेकिन आगे चल के कॉनर मैकग्रेगर वॉन बाय अ TKO। ऑन 10 अगस्त 2015 कॉनर वॉज बुक अगेंस्ट होजे एल्डो। इस फाइट को यूएफसी ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और एक्सपेक्टेशन के अनुसार ये फाइट बहुत अच्छी थी। कॉनर ने फर्स्ट राउंड के 13 सेकंड में ही एक बढ़िया कॉम्बिनेशन लेफ्ट हैंड लैंड किया और जीत गए। वो बन चुके थे अब यूएफसी के अनडिस्प्यूटेड फेदरवेट चैंप। ऑन 2016 कॉनर ने एक वेल्टरवेट बेल्ट में अपनी फर्स्ट यूएफसी लॉस फेस करी अगेंस्ट नेट डियाज। नेट डियाज उस टाइम पे बहुत बढ़िया माने जाते थे, उनकी स्ट्राइकिंग और उनका जूजित्सु दोनों ही बहुत अच्छा था। इवेंचुअली इन दोनों का रीमैच हुआ UFC 202 में, जिसमें कॉनर वॉन बाय अ डिसीजन, और इस इवेंट ने UFC 100 का पुराना हाईएस्ट पेपर व्यू सेल का रिकॉर्ड भी तोड़ा। UFC 205 में मैकग्रेगर की फाइट हुई उस टाइम के लाइट वेट चैंपियन एडी एल्वरेज से। फाइट के सिर्फ सेकंड राउंड में ही मैकग्रेगर ने एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन लैंड किया और बन गए UFC हिस्ट्री के फर्स्ट डबल चैंप। UFC 229 कॉनर मैकग्रेगर ने बॉक्सिंग में बहुत सारा पैसा कमाने के बाद UFC में वापसी करी, और यहाँ पे चालू हुई UFC की सबसे बड़ी राइवलरी, कॉनर वर्सेस खबीब। इस राइवलरी में एंट्री हुई खबीब की। Alhamdulillah, tomorrow night I'm gonna smash your boy, guys. I'm gonna smash your boy. Send me a message like location. I'm gonna come wherever you want. Doesn't matter. Ireland, New York, Brooklyn, or Moscow. Doesn't matter. Tell me. UFC 229 इस इवेंट ने UFC में आज तक का हाईएस्ट पेपर व्यू सेलिंग का रिकॉर्ड बनाया। दिस मैच वाज सो इंटेंस। कॉनर मैकग्रेगर खबीब की पेस को सहन नहीं कर पाए। खबीब ने स्ट्राइकिंग, रेसलिंग, हर डिपार्टमेंट में कॉनर पे डोमिनेट किया, उन्हें ग्राउंड पाउंड किया, मारते हुए उनसे बातें करी।
कॉनर सब कुछ देख रहे थे पर कुछ कर नहीं पा रहे थे और राउंड 4 में खबीब ने कॉनर को टैप आउट करवाया। ये मैच ख़त्म होने के बाद भी काफ़ी इंटेंस माहौल रहा। खबीब ने केज के ऊपर से छलांग लगाकर क्राउड में बैठे टीम पर हमला करा और वहाँ क्राउड में क्या ज़बरदस्त फाइट हुई। वहाँ से खबीब की टीम ने कॉनर पर हमला किया इन दी ऑक्टागन। माहौल इतना ज़्यादा इंटेंस हो गया था कि पुलिस बुलानी पड़ी, सिक्योरिटी बुलानी पड़ी और इन दोनों को अलग किया गया। इस इवेंट के बाद कॉनर के करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव आए और कॉनर की वापसी हुई UFC 246 में अगेंस्ट डोनाल्ड सिरोनी। काउबॉय एक बढ़िया एथलीट, बढ़िया फाइटर थे, लेकिन मैग्रेगर के सामने हमने सोचा नहीं था कि वो कुछ परफॉर्म कर पाएंगे। फर्स्ट राउंड के 40 सेकंड में ही कॉनर ने पूरा डोमिनेट किया, उन्हें शोल्डर स्ट्राइक्स दिए और बहुत आराम से इस मैच को जीत लिया। भाई कॉनर का हेयर स्टाइल तक ख़राब नहीं हुआ, कैसे काउबॉय जीत जाता। आगे चलकर UFC 257 में कॉनर फॉट डस्टिन पोरियर और उन्हें फेस करना पड़ा अपनी लाइफ का फर्स्ट टेक्निकल नॉकआउट लॉस। मैग्रेगर वर्सेस डस्टिन 3 भी हुआ एट UFC 264, लेकिन रिजल्ट कुछ बदला नहीं। कॉनर मैग्रेगर ने अपनी शिन बोन को हर्ट किया और उनका पैर टूट गया। डॉक्टर स्टॉपेज के चलते डस्टिन पोरियर को विनर डिक्लेयर कर दिया गया और उसके बाद आई ये कॉनर मैग्रेगर की एपिक लाइन। There was no check. There was not one of them I checked. Your wife is in me DMs. Hey baby, hit me back on my chat till later on. सो ये थी पूरी स्टोरी कॉनर मैग्रेगर की। अपार्ट फ्रॉम हिज लॉसेस, कॉनर ने इस गेम के लिए काफ़ी कुछ किया है। आज भले ही कॉनर को इतनी हेट मिल रही है, उनका मजाक बनाया जा रहा है, लेकिन हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो सच में फाइट गेम के फेस हैं। अगर कोई देख रहा है तो वो बता सकता है कि आपको नेक्स्ट एपिसोड किस पर चाहिए, और नहीं देख रहा तो कोई बात नहीं, मैं खुद से बना लूँगा क्योंकि मेरे को बनाने में मज़ा आ रहा है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। साइनिंग ऑफ।